पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम धमाके में एक एहतियात शहीद हो गया, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक इस रोड पर होने वाले धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में एक सिक्योरिटी एहतियात शहीद हुआ, जबकि फ्रंटियर कवर के 5 एहतियात और 2 शहरी शदीद जख्मी, जिन्हें तीन रात के लेडी रेडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बोलैन देने वाले बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह ने बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बोलैन दिया। कायद आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1998 को अपनी वफात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। उनको हमसे बिछड़े 75 बरस बीत चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवार हक कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें कायद के असूल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि हम कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी क़यादत के बगैर आज़ाद रियासत का ख्वाब पूरा न हो सकता था। उन्होंने कहा कि आइन कायदीन के तोरानकात की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चिड़िया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर और चिड़िया की अपीलें मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। साबिक सूबाई वजीर राउफ सदीकी समेत अब्दुल सत्तार, इकबाल, अदीब खानम और उमर हसन की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। हवाला हुंची ईरानी तेल के कारोबार और स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस है, अफसरान, सियासतदान और हीरो की तफसीलात वज़ीर आज़म को फराहम कर दी गई। सरकारी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक होशरुबा इंतफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर एक में बहती गंदा में हाथ हुए हैं। 100 के करीब सरकारी अफसर, 29 सियासतदान और सैकड़ों डीलर हवाला हुंची कारोबार ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया। ETC इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही की जानिब से वकील अब्दुल रज़ाक अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान कोरखुम बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा ही खत्म हो गए, जबकि दूसरी सरहदी गुजरगाह छठे रोज भी बदस्तूर बंद रही है। कोरखुम सरहदी गुजरगाह 6 सितंबर को पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प के बाद बंद कर दी गई थी। झड़प उस वक्त शुरू हुई थी जब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान हदूद में एक चौकी तामीर करने की कोशिश की थी। आज कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद कमी सामने आ गई। इंटरबैंक में आज डॉलर $1.45 सस्ता होने के बाद 301 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से $5.60 नीचे आया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर $302.95 पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर $4.50 सस्ता होने के बाद $300.50 का हो गया है।
पंजाब के निगरान काबीना ने सूबे में वर्कर्स की कम अज कम मुशक्कत की सजा तय करने की मंजूरी दे दी है। निगरान वकील पंजाब मौसम रवाना की सदार पंजाब काबीना का 25वां इजलास मौकामी मुनक़िद हुआ, जिसमें 39वें काजी झंडे पर गौर किया गया। काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। DG हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली ने कहा कि पेशावर में चिकन पॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर शौकत अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चिकन पॉक्स के 11 और चित्राल में 13 केसेस सामने आ गए। डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि मुतासरा अजला में हेल्थ टीमें भेज दी गई हैं। चिकन पॉक्स खतरनाक बीमारी नहीं, लेकिन मुतासरा मरीज से दूसरों को लगती है। उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स का दौरानिया 5 से 10 दिन तक का होता है। US ओपन टेनिस का टाइटल सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रूसी स्टार डेनियल मेडवेडेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच ने चौथी मरतबा US ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल को फैलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहे नूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम धमाके में एक अहलकार शहीद हो गया, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रिस्क रोड पर होने वाले धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ, जबकि फ्रंटियर्स कवर के 5 एहलकार और 2 शहरी भी शदीद जख्मी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP ब्रिस्क ने बताया है कि मसजिद से महमद राइफल की गाड़ियां पेशावर आ रही थी कि 10:30 बजे महमद राइफल की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और दीगर एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा 2 सिविलियन भी जख्मी हुए। उनका कहना था कि धमाका खुदकुश नहीं, IED ब्लास्ट हुआ है। पहले से कोई थ्रेट भी नहीं था। तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने जाए वकुआ का मुहासरा भी करके शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि CCPO पेशावर सैयद अशफाक अनवर का वर्सक रोड धमाके के जाए वकुआ का दौरा, अब तक होने वाली तहकीकात का और जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद का जायजा भी लिया गया। CCPO पेशावर सैयद अशफाक अनवर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि धमाका IED था। ताहम BDU रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी राय दी जा सकेगी। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी इदारे मिलकर अमन और अमान के कयाम के लिए कोशा हैं। और अब बात करें अजीम लीडर की। बड़े सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बलाइन देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 75वीं बरसी आज इंतहाई मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बलाइन दिया। कायदे आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1948 को अपनी वफात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। उनको हमसे बिछड़े आज 75 बरस बीत चुके हैं। कायदे आज़म की आखिरी आरामगाह कराची में मौजूद है। मज़ार कायद के अहाते में ही अवाने नवादरात है, जहाँ बाबाए कौम के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला सामान भी मौजूद है।
कायदे आजम को हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने 1988 में तामीर करवाया था, जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के कल्म से लेकर तार तक हर चीज महफूज है। कायदे आजम ने आजाद मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा न की। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान इंतकाल फरमा गए। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें कायद के असूलों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम वफात पर अपने पैगाम में निगरान वजीर आजम का कहना था कि हम कायदे आजम को खराज अकीदत पेश करते हैं। उनकी कयादत के बगैर आजाद रियासत का ख्वाब पूरा न होता। उन्होंने कहा कि आइन कायदे आजम के 14 निकात की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें कायद के असूलों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कायदे आज़म के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। तो वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की मज़ार कायद पर आमद सूबाई बुशरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज, उमर सोमरू, ईश्वर लाल, राना हुसैन ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का बाबाए कौम के 75वें यौम वफात पर मज़ार कायद पर हाजिरी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मज़ार कायद पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी किए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने इस मौके पर कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों पर चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमत और अफकार हमारे लिए मशले राह हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चिड़िया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को सजा देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया की अपीलें मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। साबिक सूबाई वजीर राव सदीकी समेत अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब खानम और उमर हसन की बरीयत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले चारों मुल्ज़मान शाहरुख, फजल, अरशद महमूद, अली मोहम्मद की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुजरिमों की अपीलों पर फैसला महफूज किया था। मुजरमान एमकेएम बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज जुबैर रहमान भोला, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद शाह और अरशद महमूद ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी। 3 मुल्ज़िमों की तरफ से शौकत हयात और मोहम्मद फारूक एडवोकेट्स ने दलाइल दी। मुजरिम रहमान भोला और जुबैर की जानिब से आमिर मंसूब एडवोकेट ने भी दलाइल दिए। वकला सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले में हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया गया है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 8 साल बाद 22 सितंबर 2020 को सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एमकेएम के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चिड़िया को सजाए मौत सुनाई है, जबकि एमकेएम रहनुमा राव सदीकी, अदीब खान, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार को बरी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए रुक करें और आपको बताएं कि हवाला हुंडी, ईरानी तेल के कारोबार और स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस है। अफसरान, सियासतदान और डीलरों की तफसीलात वज़ीरत हाउस को फराहम कर दी गई। सरकारी इदारे की रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक ने बहती गंगा में हाथ धोया है। 100 के करीब सरकारी अफसर, 29 सियासतदान और
सैकड़ों डीलर्स हवाला हंटी कारोबार ईरानी तेल के स्मगलिंग में मुलविस निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 722 करेंसी डीलर हवाला हंडी के कारोबार में मुलविस हैं। पंजाब में 205, खैबर पख्तूनख्वा में 183, सिंध में 76, बलूचिस्तान में 104, आजाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर हवाला हंडी का कारोबार करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है। सरहदी इलाकों में 76 डीलर तेल स्मगलिंग में मुलविस हैं। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुक्काम जबकि कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलविस हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। एटीसी इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अव्वल हसनात जुल्करनैन ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही की जानिब से वकील अब्दुल रजाक अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। वकील परवेज इलाही की जानिब से साबिक वज़ीर आला के मेडिकल टेस्ट की दरख्वास्त की गई है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए सुप्रीडेंट अडयाला जेल को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास में डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई का फैसला हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले SIRC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। एसपी क़यादत ने कहा कि डॉलर की कीमत मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाने तक हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत इस वक्त 250 रुपए के लगभग है। इजलास में फैसला हुआ कि रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने के लिए FIA, हसास अदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयां भी करें। SIFC इजलास में तय पाया गया कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीही बुनियादों पर रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनाएगा। इजलास में ये भी तय पाया गया कि बिजली चोरी में मुलव्वस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती के बजाय फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई को अमल में लेकर आया जाएगा। आपको बताएं कि आज कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद कमी सामने आई है। इंटरबैंक में आज डॉलर ₹1.45 सस्ता होने के बाद ₹301.50 का हो गया है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से ₹5.60 नीचे आ गया है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹302.95 पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर ₹4.50 सस्ता होने के बाद ₹300.50 का हो चुका। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर ₹305 का था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का फर्क रह गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मनफी रुझान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 35 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,977 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बड़ा फैसला, बड़ी खबर। पंजाब की निगरान काबीना ने सूबे में वर्कर्स की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदर पंजाब काबीना का 25वां इजलास मुल्तान में मुनाकिद हुआ, जिसमें 39 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक थे। इजलास में पंजाब काबीना ने वर्कर्स की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। पंजाब काबीना ने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और तलबा व तालिबात को फ्री सहूलियात देने की भी मंजूरी दी है। सूबाई काबीना इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और तलबा व तालिबात को मुफ्त टिकट मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगान हुक्काम के दरमियान तूरखम बॉर्डर खोलने के लिए मज़ाकरात बेनतीजा ही खत्म हो गए, जबकि सरहदी गुजरगाह छठे रोज भी बादस्तूर बंद है। तूरखम सरहदी गुजरगाह 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प के बाद बंद कर दी गई थी। झड़प उस वक्त शुरू हुई जब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी हदूद में एक चौकी तामीर करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी फौज ने दोनों मुल्कों के माबैन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए रोक दिया था। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का कहना है कि फायरिंग के तबादले में उसके दो सरहदी महाफिज हलाक हो गए हैं। उस वाक़े के बाद सरहद बदस्तूर बंद है। दोनों मुल्कों के हुकाम के माबैन सरहद खोलने के मामले पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन उनका कोई नतीजा ही ना निकला। ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान अहदेदारों को बताया है कि सरहद खोलने का फैसला विफाकी हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई बात सामने ना आ सकी। ताहम बाज़ पाकिस्तानी अहदेदारों ने अपने तौर पर बताया है कि पाकिस्तान अपने इलाके में किसी किस्म की तामीराती काम की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि यह पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मादर जमहूरियत का खिताब और 3 बार खातून अव्वल का एजाज पाने वाली बेगम कुलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए आज 5 बरस बीत चुके हैं। मुशर्रफ की आमरीत के दौर में मजबूत सियासी किरदार बनकर सामने आने वाली कुलसूम नवाज मार्च 1950 में अंदरूनी लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा हुई। वो मशहूर जमाना गामा पहलवान की नवासी थी। कुलसूम नवाज ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। बेगम कुलसूम नवाज की शादी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 1971 में अंजाम पाई। शराफत, मोहब्बत, सखावत और बर्दाश्त मरहुमा की जिंदगी का कीमती असासा थे। नवाज शरीफ जब पाबंदे सलासल थे तो कुलसूम नवाज ने परवेज मुशर्रफ की आमरीत का डटकर मुकाबला किया। इसके अलावा वो साबिक वज़ीर आज़म की जिंदगी, सियासत और अहम पार्टी फैसलों में भी भरपूर किरदार अदा करती रही हैं। 1999 में बेगम कुलसूम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की डूबती कश्ती को सहारा दिया। 3 बरस तक पार्टी सदारत का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखा। अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने पर कुलसूम नवाज को मादरे जमहूरियत के खिताब से भी नवाजा गया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद कुलसूम नवाज एक बार फिर सियासी मैदान में उतरी। बिस्तरे अलालत पर ही डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई, लेकिन कैंसर की बीमारी ने ज्यादा मोहलत न दी और मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद 11 सितंबर 2018 को खालिक हकीकी से जा मिली। मरहुमा जाती उमरा रायगंज में अपने ससुर मियां मोहम्मद शरीफ के पहलू में आसूदे खाक हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज बरादरान से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। हमजा शहबाज लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की परवास के जरिए बरास्ता दुबई लंदन पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज लंदन में अपने वालिद शहबाज शरीफ और ताया नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, जराये का ये भी कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ सितंबर का महीना लंदन में ही कयाम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट पर तामीराती काम के आगाज के पहले ही रोज मंसूबे की साइट का दौरा किया है और प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DGNDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को बताया कि खालिद बट चौक पर 2 रवैया दौलीन पर मुश्तमिल अंडरपास तामीर किया जा रहा है। अंडरपास की लंबाई 540 मीटर और चौड़ाई 15.8 मीटर होगी। सूबाई वज़रा अजफर अली नासिर, आमिर मीर, कंट्रैक्टर चीफ इंजीनियर LGA और मुतल्लिका हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि तामीराती सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। शहरियों को मतबादिल ट्रैफिक प्लान और रूट से भी आगाह रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली ने कहा
कि पेशावर में चिकन पॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर शौकत अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर में चिकन पॉक्स के 11 और चित्राल में 13 केसेस सामने आ चुके हैं। डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि मुतासरा अजला में हेल्थ टीमें भेज दी गई हैं। चिकन पॉक्स खतरनाक बीमारी नहीं, लेकिन मुतासरा मरीजों से दूसरों को लग सकती है। उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स का दौरानिया 5 से 10 दिन तक होता है। उनके ये भी कहना था कि अस्पतालों में चिकन पॉक्स से मुतासरा मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड्स बना दिए गए हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कसूर में लेस्को सिविल एरिया का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को एसपीओ राशिद अवान ने पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों को चेक किया। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। लेस्को टीम ने पुलिस के साथ मिलकर क्रेन के जरिए घरों को चेक किया। SDO राशिद अवान ने बिजली चोरों के खिलाफ सुबह शाम ऑपरेशन जारी रखने का भी कहा और किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुख्तलिफ टीमें इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन और बिजली चोरों की निशानदही कर रही हैं। जल्द ये सब कानून की गिरफ्त में होंगे। अलाहाबाद के मोहल्ला इकबाल टाउन में 5 साला बच्ची से औबाश ने ज्यादती कर डाली। थाना अलाहाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के इत्तला पाकर DPO कसूर तारिक अजीज संधू थाना अलाहाबाद खुद पहुंच गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सामद से। जी अरशद, बताइएगा इस दर्दनाक खबर के लिहाज से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के मोहल्ला इकबाल टाउन में 5 साला बच्ची से उबाश हमसाये ने ज्यादती कर डाली। इस वाक़े की इत्तला पाकर DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु थाना अलाहाबाद पहुंच गए। DPO कसूर ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें मुलजिम को करार वाक़े सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर बच्ची की वालदा नजमा बीबी ने पुलिस को बताया कि उसकी 5 साला बच्ची को मुलजिम अली हसनैन ने ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और थाना अलाहाबाद पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके जेर दफा 376/367 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद, आप अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं शहर फरीद पाकपतन का, जहां पर 12 लाख आबादी के लिए बनाए गए वाहिद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान बताया जाता है। सरकारी अस्पताल में दवायात तक मैसर नहीं। शहरी महंगे दामों बाजार से दवायात खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं DHQ पाकपतन में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी। जी तारिक भट्टी, क्या कहना है शहरियों का, बताइएगा। आज जी बिल्कुल 12 लाख की आबादी का वाहिद हॉस्पिटल जिसमें सहूलियात का फुकदान है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक मरीज के साथ लवाहिकीन मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि हॉस्पिटल में उन्हें क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जी मैं यहाँ पे अपनी वालदा को लेकर आया हूँ। मेरी वालदा इमरजेंसी में एडमिट है, तो यहाँ पे अक्सर जो मेडिसिन ये भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ये इससे पहले 2 लग चुकी हैं, दोनों हमने बाजार से परचेज की हैं। जी अक्सर मेडिसिन जो होती हैं इमरजेंसी में वो हमें बाजार से परचेज करनी पड़ती हैं। हालांकि इमरजेंसी में मेडिसिन जो है वो फ्री होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी अद्वियात हैं जो हमने बाजार से डॉक्टर लिख कर दे देते हैं जो, और हमें बाजार से लानी पड़ती हैं। तो कोई खातर खा यहाँ पे इंतजाम नहीं है। अवाम बहुत परेशान है, मरीजों का बहुत बुरा हाल है। जी जी जैसा कि आपने लवाहिकीन की बात सुनी, उनका कहना है कि DHQ इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान है। मेडिसिन हमें जो लिख कर देते हैं वो हमें बाहर से लानी पड़ती है। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर टंडूवालायार अल्ताफ गौहर मेमन ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए होने वाले जनरल इलेक्शन के सिलसिले में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के हवाले से मुनक्किदा ट्रेनिंग सेशन का दौरा करके ट्रेनिंग के अमल का खुद जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद नियाज कायम खानी से। डिप्टी कमिश्नर टंडोवालायार अल्ताफ गौहर मेमन ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
नए होने वाले जनरल इलेक्शन के सिलसिले में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के हवाले से मुनक्कदा ट्रेनिंग सेशन का दौरा कर ट्रेनिंग के अमल का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर टंडोवाला यार अशरफ लोधी ने डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गौर मेमन को जनरल इलेक्शन के हवाले से मास्टर ट्रेनर्स के 2 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। बादशाह डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने वाले शुरकाओं में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू टंडोवाला यार हुमैर कुरैशी व दीगर मुताल्लिका जिला अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गौर मेमन ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए होने वाले जनरल इलेक्शन के सिलसिले में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के हवाले से मुनक्कदा ट्रेनिंग सेशन का दौरा कर ट्रेनिंग के अमल का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर टंडोवाला यार अशरफ लोधी ने डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गौर मेमन को जनरल इलेक्शन के हवाले से मास्टर ट्रेनर्स के 2 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। बादशाह डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने वाले शुरकाओं में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू टंडोवाला यार हुमैर कुरैशी व दीगर मुताल्लिका जिला अफसरान भी मौजूद थे। कराची से खबर आपको दें, जहां जंदल हाउस में जंदोल कौमी इत्तेहाद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जंदोल कौमी इत्तेहाद के सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल अमीन से। जी नूरुल अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंदूल हाउस में मौजूद हूँ। जैसे जंदूल कौमी इत्तेहाद के जानिब से जो एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है, उनके जो मशरान हैं उन्होंने यहाँ खिताब भी किए। इस वक्त यहाँ हमारे साथ जंदूल कौम के जो मशरान हैं वो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। हाजी साहब, बताइएगा आज के जो कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या चीज़ें तय हुई है, मुस्तकबिल के हवाले से क्या मामला तय हुए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल जंदुल कौमी इत्तेहाद तो आपको पता है एक पलई तंजीम है, और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा काम हम करें कि उस पर अल्लाह ताला राजी हो जाए और हमारे तमाम कौमों से राजी हो जाए। तो कोशिश ये है हमारे कि हमारे आपको पता है कि हमारे पुश्तून बरादरी में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उसके साथ सन के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा था। तो हमने जब तंजीमें बनाई बाजावड़ के सतह पे, जंदुल के सतह पे बहुत सारे तंजीमें बनाए, इसलिए बनाए कि हमारे लोगों के साथ जुल्म ना हो। अगर हमारा पहला एक ठेकेदार किसी पार्टी के साथ, बिल्डर के साथ काम कर रहा था तो ज़बरदस्ती उससे काम भी करवा रहा था और उसको फिर बिल भी बड़ा इशू था, बिल भी नहीं मिलता था, पैसे भी, हमारा चौकीदार को चौकीदारी नहीं मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा तंजीमें बने तो उस टाइम से हमने ऐसा काम शुरू किए कि जो हमारे बंदे के साथ ज्यादती होता है, अल्लाह का शुक्र है हम पूरे तंजीम वहां पहुंचते और उस बंदे को पूरा 100% सपोर्ट करते कि कोई हमारा बंदे के साथ ज्यादती नहीं करे, कोई हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ ज्यादती नहीं करे। इस बात पे हमने तंजीमें बनाया और हमने मुनासिब समझा इस बात को कि हमारे लोगों के साथ कोई ऐसा गैर अखलाकी बात नहीं करे कि उस पर हमारा लोगों को दुख हो और हमारा लोगों को तकलीफ पहुंचे। ये है कि ये इसलिए है कि हम इत्तेफाक चाहता है और लोगों का जो है ना जो खिदमत है वो चाहता है। ये तंजीमें इसलिए बनाया है कि हम जो है ना सब लोग मिल के और अपना कौम का और अपने लोगों का खिदमत करें और इत्तेफाक बनाए। और हमारा सब आला उहदेदारों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ जुल्म ना करे, हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ भी जुल्म ना करे, हमारा लोगों के साथ भी जुल्म ना करे और हर इंसान को इंसान समझना चाहिए। और ये जो है ना हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है इन लोगों का जो सब जमा हो गया और अपना भाइयों का आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों का भी हम बड़ा शुक्रगुजार है। हम अपने जंदुल कौमी इत्तेहाद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे गरीब लोगों की मदद हो रहे और हमारा लीडिंग जो है वो जो हलीम खान साहब कर रहे। तो इस पे हम सबको ये होना चाहिए कि हर बंदा हलीम खान की जगह पे अभी खड़ा हो जाए और हम पूरा KPK की और बल्कि पूरा पुश्तूनों का हम लीडिंग करें। इसमें हमारा कोई लश्कर कशी तो है नहीं, लेकिन अपने हक के लिए जगह जगह पे हमको हर बंदे के लिए अपना आवाज़ उठाना चाहिए और लीगल तरीके से। और हमारा जंदुल कौमी इत्तेहाद है भी लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके पे हम हर जगह पे अपने कौम के लिए आवाज़ उठाए और उसके लिए जगह जगह पे ये कोशिश हो रही है कि और भी कम्यूनिटियाँ कायम हो जाए और अपने कौम की खिदमत कर लें। अब आपने भी बयान किया, क्या चीज़ें तय हुई? जी सर, हमारा पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंदुल कौमी इत्तेहाद एक फलाही तंजीम है और इसमें हमारा कोशिश है कि हम गरीबों का
लाचार बंदों का मदद करे। जंदूल कौमी इत्तेहाद के जो मशरान मौजूद थे उनसे हमने आपकी बात कराई है। इन सब ने एक ही बात कही है कि इस वक्त अगर हमने फलाह और बहबूद के आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ईपीपी के पेट्रोन इन चीफ जहांगीर खान तरीन सरहदी इलाका कोठी फतेह मोहम्मद पहुंच गए। IPP के दीगर कायदीन में नुमान लंगड़ियाल, इसाक खान खाकवानी, फिरदौस, आशिक अवान, हाशिम डोगर भी उनके हमरा थे। जहांगीर खान तरीन बजरिए हेलीकॉप्टर हाशिम डोगर के डेरा पर पहुंचे और वहां से काफिले की शक्ल में कोठी फतेह मोहम्मद तकरीब में शिरकत की। सेक्रेटरी इत्तलात IPP हाशिम डोगर ने बताया कि जहांगीर खान तरीन सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब भी करेंगे। अफसोसनाक खबर आपको दें, जहांपुर में मोहम्मदपुर के करीब मेन इंदस हाईवे रोड पर बस्ती लाशारी के करीब ऑयल टैंकर और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम के बाद हादसा। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे में 2 औरतें और एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। लाशों और जख्मी होने वाले शख्स को जामपुर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हादसा रोड बनने की वजह से पेश आया। रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल के दही इलाकों में खूबसूरत रंगों और फूलों से मुज़य्यन चारपाइयां आज भी तारीखी शहर जिला खानेवाल में बनाई जाती हैं। सकाफत की मिसाल आज भी जिला खानेवाल में जिंदा है और वालिदैन भी शादी ब्याह पर अपनी बेटियों को ये खूबसूरत चारपाइयां तोहफे में देते हैं। इसी पर खानेवाल से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कैसर चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। देहातों में इस्तेमाल करने का रिवाज आज भी मौजूद है और शादी ब्याह के मौका पर वालिदैन बेटियों को तोहफे के तौर पर देते हैं। चारपाइयों के पाए बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये खूबसूरत और दिलकश नज़र आती हैं। पाए बनाने के 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला लकड़ी की गुलाई और डिज़ाइन, दूसरा मरहला रंग साजी, जबकि तीसरा फूल बूटे बनाने पर मुश्तमिल होता है। पाए बनाने के लिए किकर की लकड़ी ज़्यादा मौजू होती है। सबसे पहले आरे की मदद से लकड़ी का 23 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा टुकड़ा काटा जाता है और गुलाई की शक्ल देने के लिए तेसी की मदद से गोल किया जाता है। गुलाई के बाद खराद मशीन पर ना और मठाना की मदद से इस पर डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे वो गोल पाए की शक्ल अख्तियार कर जाता है। डिज़ाइन मुकम्मल करने के बाद रेगमार से पाए की खुदली सतह को हमवार किया जाता है। दूसरे मरहला में इसकी सतह में रंग भरे जाते हैं जिसके लिए पापड़ी और मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में ये चारपाइयाँ ख़ास तौर पर ज़िला खानेवाल में कसीर तादाद में तैयार की जाती हैं। पाए की रंगाई में लाल, पीला, सब्ज़, सफ़ेद, स्याह, अनारी और सुनहरी रंग इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रंगों की यकसानियत के लिए खजूर का तना इस्तेमाल किया जाता है। बाद अज़ां सतह को चमकदार बनाने के लिए इस पर मलमल के कपड़े से सरसों का तेल लगाया जाता है। रंगाई के बाद फूल बूटे बनाने के लिए पलकार और रचकी इस्तेमाल की जाती है। नक्श निगारी का ये काम ज़्यादातर पीले और सब्ज़ रंग से किया जाता है। एक पाई की तैयारी में कम अज़ कम 2.5 घंटे का वक्त लगता है, जबकि मुकम्मल चारपाई बनाने में 1.5 से 2 दिन दरकार होते हैं। खूबसूरत और रंगीन चारपाइयाँ जहेज़ में देने का रिवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खूबसूरत रंगों और फूलों के रंगों से मुज़य्यन कीकर और रेशम की लकड़ी से बने पायों वाली चारपाइयाँ असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर वासिका अब्बास ने रावी टाउन में आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों का अचानक दौरा किया। महकमे माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक कूड़ा करकट जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज रावी टाउन में AC सिटी और महकमे माहौलियात की दबंग कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और ज़िलाई इंतजामिया स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। कूड़ा करकट जलाने पर दफा 144 का नफाज किया गया। स्मोक कंट्रोल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुश्तरका एक्शन जारी। नाज़म अयाज आलम डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात लाहौर की हिदायत पर धुएं का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। वासिक अब्बास असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर ने रावी टाउन में आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर अचानक मॉनिटरिंग की। नाज़म अयाज आलम डायरेक्टर महकमा माहौलियात लाहौर के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एंटी स्मोक स्क्वाड के उस्मान हफीज, साजिद अली, राना मोहम्मद हुसैन, शहजादा खुरम, वसीम लोधी और शबीरुर रहमान ने वासिक अब्बास असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर के हमरा मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए 2 यूनिट सील कर दिए और मुअत्तद यूनिट को नोटिस जारी किए।
नाज़म अयाज आलम की हदायत पर लाहौर में इंसदाद स्मोक स्क्वाड फैक्ट्रियों की बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाज़म अयाज आलम का मजीद कहना था कि स्मोक कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने के लिए महकमा माहौलियात जिला कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत LDA के मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पर जारी तरक्याती कामों की प्रोग्रेस पर भी रोशनी दी गई। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी, ये कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत LDA के मुख्तलिफ शोबों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शादरा फ्लाईओवर, अकबर चौक और बेदिया रोड अंडरपास की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि खालिद बट चौक अंडरपास और तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम दिन रात तेजी से जारी है। इजलास में मौजूदा मंसूबे बाबू साबुता न्याजी इंटरचेंज की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब इजलास में LDA के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पर जारी तरक्याती कामों की प्रोग्रेस पर ब्रीफिंग दी गई। सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कामयाबी से जारी है। 200 से ज्यादा फैमिलीज मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं। DG LDA ने कहा कि सनत नगर, ताजपुरा और गुलबर्ग के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रवामा शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में भी तरक्याती काम तेजी से जारी है। DG LDA ने तमाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के फार्मर LDA मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल करने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन ने शिरकत की। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कैंट में सबसे ज्यादा 12 मरीज रिपोर्ट हुए। लामिकबाल, दातागंज बख्श, रावी शालीमार और बांका टाउन में एक मरीज रिपोर्ट हो चुका। DC लाहौर राफिया हैदर ने डेंगू मरीज के घर पहुंचकर इयादत भी की, केस रिस्पांस का जायजा भी लिया। DC लाहौर ने मरीज की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की, लवाहिकीन से बात भी की, टीमों के मुतालिक दरियाफ्त किया। लाहौर की UC 94 शबीर शाह कॉलोनी इचना में डेंगू कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि डेंगू सर्वेलेंस टीमें वाटर कूलर्स और पानी के मुमकिन जराए को लाजमी चेक करें। LWMC वर्कर इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाएं। इंतजामी अफसरान DDHOs डेंगू टीमों की फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि महकमा एक्साइज पंजाब का डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और इकदाम। अब मोटर व्हीकल टैक्स में कैश अदायगी खत्म कर दी गई। अब तमाम अदायगियां बैंक या टेलीकॉम चैनल से हो सकेंगी। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी टैक्स रीजन BG में बिजली कम और ज्यादा होने के बाद दफ्तर के तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स भी उड़ चुके हैं। अपडेट करते चले आपको, महकमा एक्साइज पंजाब का डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और इकदाम। अब मोटर व्हीकल टैक्स में कैश अदायगी खत्म कर दी गई है। अब तमाम अदायगियां बैंक या टेलीकॉम चैनल से ही हो सकेंगी। इसी हवाले से मुझे तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी मुश्ताक से। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? मुश्ताक चौधरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तफसीलात से क्या कीजिएगा। मुश्ताक चौधरी से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। राब्ता बहाल हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मुश्ताक से। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। पंजाब का कॉलेज में एक और कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें इनकी जो पुरानी पॉलिसियां थी कंप्यूटर सिस्टम करने की, अवाम को मुश्किल से निकालने की, अवाम को आसानियां देने की, लेकिन उनमें से नाकाम हो चुके हैं। अब 18 साल बाद मजीद मुतारफ करवाया जा रहा है कि जो गाड़ी रजिस्टर करवाएगा वो उसकी पेमेंट जो है वो ई-सहूलत के जरिए या जेल के जरिए हो सकती है। लेकिन हमें नजर आ रहा है ये भी चीजें इनकी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। ये आए रोज तब्दीलियां तो करते हैं लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं किया जाता।
अब डायरेक्टर जनरल साहब का ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन जो आपकी गाड़ी के घर बैठे होगी, जब हमारा नुमाइंदा जाएगा घर बैठे आपको सहूलत फराहम की जाएगी और घर बैठे आपको नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अरसा 10-12 साल से आज तक ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। 4 से 5 साल गुजर गए हैं, नंबर प्लेट लोग घर तक नहीं पहुंचाई जा रही और ना ही स्मार्ट कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं। SOP के मुताबिक 24 घंटे में कार्ड देने का प्रबंध है, लेकिन यहाँ 6 से 7 माह गुजर जाते हैं, स्मार्ट कार्ड नहीं भिजवाए जा रहे। आए रोज सिस्टम में खराबी, आए रोज सिस्टम में तब्दीली, ये एक इनका अंदेशा बन चुका है, जिसमें आने वाला जो वक्त है मजीद अवाम को मुश्किलात का सामना होगा। और इनका ये भी कहना है जो पुराना सिस्टम है वो 6 का जाएगा। अब दूसरी जान देखा जाए, जो रीजन बी फैसल टाउन के दफातर है, जो जिंदगान है, आज सुबह लैब ज्यादा और कम होने के बाद उन्हें तमाम सिस्टम हो चुके हैं। इतना सॉफ्टवेयर जो उनका नकारा है, सिस्टम उड़ने के बाद जो प्रॉपर्टी जिंदगान है उनको मुश्किलात का सामना भी रहा है। जी मुश्ताक चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दे, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन में खवातीन के हुकूक की मुहाफिज हेल्पलाइन 1043 को चलाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत की पुरवका तकरीब का इनेकाद किया गया। PCSW और प्रोवेटिक प्राइवेट लिमिटेड FPL के माबैन मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक FPL पंजाब खवातीन की हेल्पलाइन 1043 को ऑपरेट करेगी। तकरीब में सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समत ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुआहदे पर PCSW की सेक्रेटरी नबीला जवेद और प्रोवेटिक प्राइवेट लिमिटेड के CEO दानिश इकबाल ने भी दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सुमेरा समत का कहना था कि वजीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सुमेरा समत का कहना था कि सूबे में सनफी मसावात और खवातीन के हकूक के फरोग में पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का किरदार काबिल सताइश है। सुमेरा समत का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब का मकसद खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को खत्म करना और ऐसा माहौल बनाना जहां खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में पूरी तरह हिस्सा ले सकें। आपको बताएं कि लाहौर में होलिस्टिक फॉस्टर केयर के ज़ेरे तमाम इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। फहीमुर रहमान सैगल साहिब तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में डॉक्टर यमुना, सीनियर सहाफी हबीब अकरम, डॉक्टर मोहम्मद आफाक समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इसी पर तफसीलात जानेंगे जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। फॉस्टर केयर के ज़ेरे तमाम इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी फहीमुर रहमान सैगल साहब रहे। तकरीब में डॉक्टर यमुना, सीनियर सहाफी हबीब अकरम, डॉक्टर मोहम्मद आफाक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। होलिस्टिक फॉस्टर केयर के तहत 30 यतीम बच्चों की कफालत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इदारे में यतीम बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, एडवांस एजुकेशनल सिस्टम और दीगर सहूलियात भी फराम की जा रही है। होलिस्टिक फॉस्टर केयर की चेयरपर्सन बतूल बीबी के मिशन के मुताबिक माहिदा रजा भट्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट और निमरा चीफ कोऑर्डिनेटर के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। फहीमुर रहमान सैगल का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोई भी शख्स अगर यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखता है, अल्लाह पाक उसे अजर अता करता है। खुशी बांटने से मिलती है, इल्म दौलत बांटने से बढ़ता है। मैं खुद इस इदारे से मुंसलिक रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहला मौका है कि मैं होलिस्टिक फॉस्टर क्लब केयर में यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मुझे यहाँ आके बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि बड़े डिफरेंट तरीके से, यानी लोग बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। कोई स्कूल है, कोई हेल्थ केयर है, कोई यतीम बच्चों के लिए, लेकिन ये स्पेशली मैंने वाहिद इदारा देखा है जहाँ बच्चियाँ, यतीम बच्चियाँ जो हैं उनकी यानी उनके लिए ये इदारा बनाया गया है और ना सिर्फ यहाँ पे उनकी केयर की जाती है बल्कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे आगे देखा कि घर जैसा माहौल फराहम करना और एक पोश इलाके में, मॉडल टाउन जैसे एक पोश एरिया में इन्होंने ये इदारा बनाया है और इसको मेंटेन कर रहे हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप सब लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि अपना इनपुट भी दें। ये इस माशरे के जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, इनके लिए कुछ करने के लिए अपना इनपुट किसी भी हवाले से ज़रूर दें, अपने मशवरे दें। आप में जो भी कैपेबिलिटी है वो यहाँ आएँ, देख के इसको करें। और मैं ये समझता हूँ कि हम आसमान तो नहीं बच सकते
लेकिन किसी के लिए आस या मान ज़रूर बन सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये होलिस्टिक फोस्टर केयर है जहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से एक इदारा बनाया गया और इसकी जो चेयरपर्सन है वो मिस बतूल हैं और जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं यूके में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन सेटअप का यहाँ पर पाकिस्तान में बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया। इनकी मुकम्मल रिहाइश, मुकम्मल खाना, मुकम्मल फैसिलिटीज़ इनके लिए मुहैया की गई हैं। स्टाफ बेहतरीन है जो सुबह से लेकर रात तक इनकी खिदमत में होता है और इनको पढ़ाने के लिए एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाने के लिए वो अपना काम कर रहा है। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, अपनी आँखों से देखें कि किस तरह हम इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तकरीब में एहतशाम साहब, फहीमुर रहमान सहगल साहब ने इदारे के वॉलंटियर्स को स्मोक से बचाव के लिए LWMC की जानिब से अहसन इक़दाम का सिलसिला ताहाल जारी है। CEO बाबर साहबदीन ने एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिया। एंटी स्मोक स्क्वाड हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स इलाकों में स्क्रैपिंग, स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल यकीनी बनाएगा। दिन की शिफ्ट में हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में पानी का छिड़काव जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। एंटी स्मोक स्क्वाड की वर्किंग का जायजा लेने के लिए बाबर साहबदीन की लिबर्टी चौक खुदामत मैकेनिकल स्वीपर्स, मैकेनिकल वॉशर्स और सुपर निकलिंग करने वाले मशीनों की वर्किंग का खुद जायजा लिया। CEO बाबर साहबदीन ने एंटी स्मोक आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक से बचाव की आगाही वॉक्स का सिलसिला जारी है। रोड साइड से मट्टी हटाने के लिए शहर भर में स्क्रैपिंग एक्टिविटी तेज कर दी गई है। बाबर साहबदीन ने कहा कि सड़कों पर गर्दो गुबार से बचाव के लिए दिन और रात की शिफ्ट में वॉशिंग का अमल जारी रहेगा। LWMC कम्युनिटी मोबाइलाइजर और घर घर जाकर स्मोक से बचाव के लिए आगाही फराहम करेगी। शहरियों से अपील है कि LWMC टीमों का साथ दें और स्मोक फ्री एनवायरनमेंट बनाने में अपना मस्बत किरदार भी अदा करें। मौसम के तब्दील होते ही डेंगू के मरीजों में भी इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ता तहसील मॉडल टाउन में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में AC मॉडल टाउन साहब यूसुफ ने मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट करते हुए डेंगू टीमों को चेक किया है। अपडेट करते चले आपको कि मौसम के तब्दील होते ही डेंगू के मरीजों में भी इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते तहसील मॉडल टाउन में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट करते हुए डेंगू टीमों को चेक किया है। आपको अपडेट करते चलें इस सूरत हाल के हवाले से कि मौसम के तब्दील होते ही डेंगू के मरीजों में भी इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ता तहसील मॉडल टाउन में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट करते हुए डेंगू टीमों को चेक किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानिए अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे मौसम की तब्दील होती है डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ता तहसील मॉडल टाउन में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हो गए। इस सिलसिले में AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने डेंगू टीमों UC 139 ब्लॉक टाउनशिप B2 का काम का मुआयना किया, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते 2 मरीज आए थे। 3 लार्वा पता आमतौर पर नहीं लगा रही थी, जिस पर AC मॉडल टाउन ने टीम की सर्जनस करते हुए DDHO को हदायत की कि वो इलाका का खुद दौरा करे और जाती तौर पर सरगर्मियों की निगरानी करें। इस मौका पर AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम डेंगू के खिलाफ इंतजामिया का साथ दे, अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों को साफ रखें, गमलों, एयर कूलर और गिरदरुओं में पानी जमा ना होने दे ताकि डेंगू लार्वा अफजाइश ना कर सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान, आप अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पंजाब डेंटल कॉलेज अस्पताल लाहौर की सर्जन डॉक्टर सादिया नसरुल्लाह सरकारी तौर पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राइवेट इलाज करवाने के लिए मजबूर करने लगी हैं। इलाज के लिए आज शहरी मोहम्मद इकबाल ने डॉक्टर सादी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अजरा मेहर की इस रिपोर्ट में। पंजाब डेंटल कॉलेज अस्पताल लाहौर की सर्जन डॉक्टर सादिया नसरुल्लाह सरकारी तौर पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राइवेट इलाज करवाने के लिए मजबूर करने लगी। इलाज के लिए आए शहरी मोहम्मद इकबाल ने डॉक्टर सादिया के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरखास्त दे दी। दरखास्त के मुताबिक मुबैना तौर पर डॉक्टर सादिया नसरुल्लाह ने इलाज के लिए मोहम्मद इकबाल नामी मरीज से 50,000 मांगे, जिस पर मरीज की जानिब से मौके पर डॉक्टर सादिया को 10,000 एडवांस और 10,000 बैंक अकाउंट के जरिए अदा किए गए। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि इलाज की गर्ज से डॉक्टर सादिया के पास गया
तो उन्होंने कहा कि इलाज से पहले बकाया 30,000 अदा करो। मरीज का कहना है कि मुझे पता बाद में चला कि यहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, जिस पर मैंने अपने पैसों की वापसी का तकाजा किया तो उन्होंने मुझे धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकियां भी दी। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मेरी आला हुकाम से दरखास्त है कि डॉक्टर सादिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे मेरी रकम वापस दिलाई जाए। पंजाब और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।